अरे कोई डाउट है क्या भाई? कोई डीपीपी, कोई डाउट एनी? अरे कोई डाउट नहीं क्या? सर है क्वेश्चन नंबर 10। यस सर, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 10। 10। चलो कोई स्क्रीन शेयर करो, एक डीपीपी ओपन करके। कौन करेगा? सर मैं कर लूं, मेरी ओपन है। तुम कर लो, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर 10 ट्वेल्थ के मैथ्स से है। वो ट्वेल्थ के एनसीईआरटी बुक में सेम क्वेश्चन है मैथ्स के। तो ठीक, अच्छी बात है। तो इसमें इसमें बुराई क्या है? मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत? सर आंसर बहुत लेंदी है उसका जो। आंसर बहुत लेंदी है, जरा दिखाओ भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 10। बाकी लोग शर्मीन की स्क्रीन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए। बेटा तुम्हारे में इतना छोटा छोटा क्यों आ रहा है? आई कैन इवन सी। जूम हो सकता है क्या ये? अच्छा ये, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ही कर दो, तुम तो जैसा था वैसे ही कर दो। x इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू 2 1 माइनस साइन थीटा वाला cos थीटा वाला, यही क्वेश्चन है। यस सर। अरे तो इसमें क्या हो गया भाई? अच्छा आंसर tan थीटा बाई 2, अरे हाँ तो भी क्या हो गया? इजी सा क्वेश्चन है, जरा बोलना x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x इज इक्वल टू थीटा 2 थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है जरा बताना? 2 ब्रैकेट में 2 1 माइनस माइनस cos थीटा। क्या चाहिए मुझे? dy बाई dx, यही चाहिए ना? अरे हाँ यार, अब जरा देखो भाई साहब, आपको पता है ये थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है। मैंने कहा बहुत सी बात है। तो क्या मैं dy बाई डी थीटा निकाल सकता हूँ? dy बाई डी थीटा सॉल्व करके देखो कितना आएगा। आप बोलोगे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी dx बाई डी थीटा, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के टर्म्स में, तो थीटा की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos थीटा। क्लियर है? मैंने कहा सिमिलरली y को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, आप बोलोगे 2 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का साइन थीटा। अब अगर मैं dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दूं, तो देखो डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? dy बाई dx। तो बेसिकली क्या हो गया? 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आया ना? 2 से 2 कैंसिल, दिस इज योर आंसर। अब लेंदी क्या इसमें गाइस? सर वो आंसर tan थीटा के टर्म्स में है, तो 1 प्लस ये cos आंसर नहीं है। थीटा बाई 2 लगाना पड़ेगा। वो टेक्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, वो टेक्नोमेट्री की दो आइडेंटिटी लगी है, वो आप लगा दोगे। डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया यहाँ पे। इससे डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर मैं टेक्नोमेट्री बता देता हूँ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब टेक्नोमेट्री क्या बोलता है देखो, टेक्नोमेट्री के दो फंक्शंस होते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप बोलते हो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब यहाँ पे 2 थीटा होगा तो आप उसको थीटा मतलब
थीटा को आप एंगल देखिए, जब यहाँ एंगल थीटा है तो इसको टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल में कन्वर्ट करना है। जब यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पे इसको डबल में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत यूज होंगे, तो आपको पता होने चाहिए, पता होंगे कुछ लोगों को ऑलरेडी। आप बोलोगे साइन टू थीटा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे साइन थीटा को ब्रेक कर सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं सर, दैट विल बी इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। जब यहाँ टू थीटा हो तो एंगल यहाँ कितना हो गया थीटा, और अगर यहाँ एंगल थीटा होता तो इसका कितना हाफ, मतलब थीटा बाय टू। सिमिलरली वन प्लस सर कॉस मेरे थीटा, को तो समझ में नहीं आया। क्या हुआ सर बेटा, मेरे को ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर जो आपने टू टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 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 साइन थीटा बाय टू ये फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा मैंने, समझ में आ रहा है? ओके ओके सर ओके। मतलब अभी देखो पता ही नहीं था कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सर वो जो ऊपर वाला है साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा वाला तो sin थीटा इक्वल टू टू sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे टू थीटा की वैल्यू अगर थीटा है तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा बाय टू। ओके सर आ गया। सिमिलरली आप बोलोगे इसको देखो ये यूज कर लो, cos ऑफ टू थीटा इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। मैंने कहा इस वन को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखा है, वन प्लस cos टू थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है cos थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा बाय टू। टू से टू कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, क्या बचा tan थीटा बाय टू। ये दो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई साहब, आगे याद रहनी चाहिए, आज बता दी मैंने। किसी को डाउट है तो पूछ सर सकता क्वेश्चन है। नंबर 4 भी करवा दो। क्वेश्चन नंबर 4। मैं ना करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम बताओ, तुमने मेरे को भेजा था कि सॉल्यूशन ये वही है? नो सर, वो तो 10th का वो 15 था वो तेरे से उल्टा सीधा कर रहा है, उसमें बिना मतलब की बातें कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा, डाउट है। चलो, इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में? शर्मीन, तारिक, नो सर। नो सर। नो सर। तारिक कौन सा लेंदी है बेटा, तू बोला था बहुत लेंदी सा है। सर वो इंटरनेट पे देखा था तो उसमें बहुत लेंदी से सॉल्व कर रखा था, पर आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। चलो अच्छी बात है, इंटरनेट के सॉल्यूशंस पे ज्यादा भरोसा ना किया करें, ठीक है। इट्स गुड कि आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ सॉल्यूशन को आप मत सर्च किया करो, क्वेश्चन को ट्राई किया करो और लोगों से डिस्कस किया करो rather than जस्ट लुकिंग आउट फॉर द सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यतिन की, भाई यतिन की सुन लो, फोर्थ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर देना सर में। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? आई कांट सी यार, ये सबके में इतना ही छोटा आ रहा है क्या? आज तक छोटा क्यों दिख रहा है? y इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस जेड लिखा हुआ है क्या? यस यस सर। यतिन बेटा इसमें बताओ, क्या बताऊं मैं, चल तू ही बता दे। क्यों यतिन बेटा? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर दिया होता, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे आप? यतिन यस सर। क्या होगा यस बताओ? सर। 1 upon ax plus b multiply by a। वन अपॉन ax plus b multiply by a। a मल्टीप्लाई बाय a ए। यतिन रिवाइज किया तूने? यस सर। नहीं किया रिवाइज? करा। कौन से फॉर्मूला लगा दिया बेटा?
1/x का क्या होता है बेटा, जरा बताइए डिफरेंशिएशन। सर क्या एक बार दोबारा बोलना, स्क्रीन ब्लर है। 1/x का डिफरेंशिएशन। कैसा रिवाइज किया भाई? एनीवन एल्स? अरे कोई बोलेगा? सर वन माइनस बाई वन बाई x की पावर -2। -1/x²। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/x²। अरे भाई साहब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1 और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये आएगा इसका आंसर। अरे ये क्या लिखा है यार, ये लिखा हुआ है a। तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। वैसे तो ये देखो ये क्या है, ax + b की पावर -1 लिखा हुआ है y = अरे क्या मैंने x + b की पावर n का फॉर्मूला नहीं बताया तुमको? सर बताया है। लगा दो यार। ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछा गया, उसने y = लिख रखा है 1/a - z। अरे भाई साहब वो यही तो लिखा हुआ है 1/-z + a। क्या ये ax + b की फॉर्म नहीं है? इसको क्या लिख सकते हो, y = -z + a के पावर -1। सॉल्व करोगे dy/dz, वेरिएबल यहाँ कौन है, z है। क्या करोगे सर, इसकी पावर कितने हो जाएगा, -1/-z + a का होल स्क्वायर इनटू z का जो कोएफिशिएंट है, z का कोएफिशिएंट कितना है -1, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। तो आप बोलोगे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 हो जाएगा। तो dy/dz कितना हो गया, ये आपसे पूछा गया dz/dy। सर उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a - z का होल स्क्वायर। कहते हैं क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। एक एक स्टेप, यस सर। बाकी लोगों को भी, जिन जिन को डाउट था इसमें। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग ऑलरेडी कर चुके थे, सही कर चुके थे? देख लो कहते हैं आपकी स्क्रीन पे कितने लोगों के आंसर सही आए हैं। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। और कोई डाउट? प्रैक्टिस भाई साहब, जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन को खुद जब तक पेन से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लिख के ले लो। चलो और कोई डाउट? सर 6th और कोई डाउट आ रहा है क्या? सर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन सर बेटा क्या बताऊं इसमें, है ये सर क्या डाउट है, मैंने बोलना इसका जरा। आंसर, सर इसका आंसर आया है मेरा sec² θ/10। sec² थीटा, थीटा कहाँ है बेटा? थीटा तो मेरे पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा मुझे। ये सर x sec² x/10x। sec² x/10x। 10x तो 10 को sin बाय cos में कन्वर्ट कर लो भाई साहब। हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। आप बोलो आपका आंसर आ रहा है sec² x/10x, ऐसा? यस सर। भाई साहब इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos² x लिख सकता हूँ मैं इसको। 10x को क्या लिख सकता हूँ, sin x/cos x लिख सकता हूँ। सर ये देखो 2 से एक पावर कैंसिल हो गया, sin x × cos x। अभी थोड़ी देर बाद देखा था हमने, sin 2x = 2 sin x cos x। मैं कहता हूं सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया,
ये हो गया 2 sin x cos x, मतलब ऊपर 2 है, नीचे क्या हो गया sin of 2x हो गया। इसको मैं 2 cos x 2x लिख सकता हूँ, हाँ या ना? क्लियर है अनंत? यस सर। चलो और कोई? Any other doubts? क्विकली यार, डाउट होंगे जरूर यार, पूछ लो यार, टाइम वेस्ट मत करो जल्दी जल्दी, वरना मैं बंद कर दूंगा एक बार, फिर नहीं बताऊंगा एक भी डाउट। एनी अदर डाउट्स? डन सर 15 क्वेश्चन। 15th यस सर। ओपन करना बेटा, शर्मी जरा 15 पे जाना। तो शर्मी तेरा भी गलत है ये तो। हाँ बेटा 15, क्या बताऊं उसमें, बोल आकाश। सर ये पूरा ही समझ में आया। पूरे समझ में ही नहीं आया? नो सर। क्यों नहीं समझ में आया ये बताओ जरा। सर इसमें टी की वैल्यू पहले डाल के उसके बाद डिफरेंशिएट करें या पहले डिफरेंशिएट करने टी की वैल्यू पहले डाल देगा तो टी बचेगा तेरे पास? नो सर। तो फिर क्या डिफरेंशिएट करेगा, तेरे पास वेरिएबल ही गायब कर देगा, तो वेरिएबल होना चाहिए तब तो डिफरेंशिएट करोगे। मैं कहता हूं सर, अगर मैं बोलूं y x², x की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 हो गई, अब क्या ये y कभी चेंज होगा? अरे बता, चेंज होगा क्या अब ये y? नो सर। क्या ये दोनों एक ही फंक्शन है? सर ये y x=2 पे y की वैल्यू है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम, वैल्यू को दोनों डिफरेंशिएट कर, t की वैल्यू रख देगा तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर क्या डिफरेंशिएट करेगा तो उसको, तेरा वेरिएबल ही खत्म हो गया, एक नंबर आ जाएगा, नंबर को क्या डिफरेंशिएट करेगा तू? क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, और बताओ, और किसी का कोई डाउट? आकाश तेरे सॉल्व नहीं हुआ ये? नो सर। इसमें मैं बताऊं क्या क्या बताऊं, क्या तुमको नहीं लग रहा है ऐसा ये y=tan of ax plus b या at plus b का फॉर्मेट है? यस सर। हाँ या ना? यस सर। क्या मैंने ये नहीं बता रखे तुमको? अरे हाँ या ना, बोला बोलो यार। यस सर। क्या है इसका? सर आप बोलोगे dy by dt चाहिए होगा ना, वेरिएबल तो t है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? tan का होता है sec, तो sec स्क्वायर pi by 2 pi t प्लस pi by 6 इनटू में क्या करना पड़ता है, t का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। t का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 5 by 2 pi। दिस इज योर आंसर। t की वैल्यू 0 रख दो, अब t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर pi by 6। अब sec pi by 6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ओके सर। नो सर। sec pi by 6 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। आ जाएगा आंसर। आई होप आपको आंसर आ जाएगा। बाकी लोगों को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी ने ये मुझको डाउट भेजा था, किसने भेजा था? यतिन ने भेजा था कि सच्चिदानंद ने भेजा था? किसने भेजा था ये? सर मैंने भेजा था। क्या कर रहा था यहाँ से? टी गायब कर दिया तूने? सर वो लिखना भूल गया था उधर, वैसे बाद में 0 कर देता तो आंसर आ गया। ऐसे कैसे करता है तू? लिखना ही भूल जाता है, वेरिएबल ही लिखना भूल जाता है। ऐसे सॉल्व करेगा मतलब यहाँ पे तू अगर लिखना भूल जाएगा तो नीट पेपर में तो और 10 चीजें और भूलेगा भाई। घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो तब ऐसी चीजें लिखना भूल रहे हो, लिखना भूले मतलब जल्दबाजी कर रहे हो, पता नहीं भगवान ने किससे आपकी जल्दबाजी। अम्बानी तो नहीं हो, कोई डील फाइनल तो नहीं करनी होती जल्दी जल्दी में। यतिन सरनेम कैसे बुलाते हैं? डावर बुलाते हैं कि डवार बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं तुम्हारे सरनेम? डावर। डावर? डावर चमनप्रास वाला नहीं है? नो सर। नहीं, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगा कि उसी बिरादरी के हो, जैसे अग्रवाल अग्रवाल है ना, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर ली हो बस।
वो उसी कैटेगरी के। पक्का डाउट चैप्टर वालों का तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है? नो सर। अगर हो तो चमनप्राश भिजवा देना 1-2 डब्बे। चलो, एनीबडी एल्स? क्लास चल रही है मेरी, अब वो नीचे है, दूसरे नंबर पर आ। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही होगी लोगों, मैं तो नहीं आ रही करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, क्या बात कर रहे थे? कोई डाउट और रह गया था? अरे हाँ बोल दिया करो, ना बोल दिया करो, कुछ बोल दिया करो। मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। नो सर। चलो, क्या हुई थी लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी बताओ, कहाँ चल रहे थे तुम? सर आपने बताया था कि हम इंटीग्रेशन करते हुए प्लस सी कर देते हैं तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, और फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया। चलिए, मैं अभी तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हमने सिर्फ बातें की थी, तो आप उसके फॉर्मूले देखें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कैसे होते हैं ना। अभी तो हम बातें कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, राइट? तो उसके हमने कहा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसकी वैल्यू क्या आई थी? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, यही आया था वैल्यू, आई होप। और इसमें एक कंडीशन थी कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने कहा दूसरा बोलो, आप बोलोगे सर कोई कांस्टेंट है k into dx, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो दैट इज नथिंग बट k into x की पावर 0। तो मतलब तो यही हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया? k into x plus 3। अगर कोई कांस्टेंट है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो ऐसे होगा, k को हम क्या लिख सकते हैं? k into x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? kx plus 3। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अच्छा मुझे बताओ, sin x का इंटीग्रेशन कितना है? बोलो भाई। माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस, अरे ये क्यों फॉर्मूले की सही सही रहेगा। मैंने कहा सर देखो, sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप बोलते हो सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। मैंने कहा अगर मैं माइनस cos x का डिफरेंशिएशन निकालूं तो क्या हो जाएगा? प्लस cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x माइनस sin x। एक माइनस मैं पहले से लगा दूं क्वेश्चन में, तो वो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो उल्टा ही तो चलना है। मैंने कहा sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? बोलोगे माइनस cos x का। तो आप बोलोगे sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x। आज सिंपल एज इट इज। सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप बोलते हो sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। उल्टा ही तो चलता है, इंटीग्रेशन क्या है? इट्स ऑपोजिट ऑफ। ठीक है, चलो और बोलो। ln of x, नहीं ln of x का निकाला था क्या हमने? नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? आप बोलोगे सर क्या ये वाले फॉर्मूले में लग सकता है? सर ये वाला इस फॉर्मूले में नहीं जा सकता, क्योंकि n की वैल्यू -1 आ गई। देखो यहाँ पे x की पावर ही क्या है? -1 है।
आप लोग 1/x किसका आता था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आप बोलते अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन लेता था तो 1/x आता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, सिंपल। कोई दिक्कत? मैंने कहा ऐसे देखो sec स्क्वायर x कितना आ जाएगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x। e की पावर x, हाँ भैया e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पर e की पावर x ही होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e की पावर x। तो ये कुछ बेसिक आप कह सकते हो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहने पड़ेंगे, और आप मोस्टली देख पा रहे होंगे कि यार इस अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये आता है, और अगर इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, kx को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा k, है ना। तो ये चीज आप बोल सकते हो कि सर ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले और भी होते हैं बट मैक्सिमम टाइम आपके यही यूज होते हैं, तो हम ज्यादा फॉर्मूले रखने की कोशिश नहीं करते, हम इन्हीं फॉर्मूले पे स्टिक करते हैं, हमारे लेवल पे हम बोलते हैं हम इससे ज्यादा फॉर्मूले में जाने की कोशिश नहीं करते, फॉर्मूले तो बहुत होते हैं। अब कुछ रूल्स आते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कि सर अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन कैसे हैं, बेसिकली एक फंक्शन नहीं है दो फंक्शन है, या तो दोनों फंक्शन का समेशन हो रहा होगा या डिफरेंस हो रहा होगा, राइट, या तो दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे उनका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या बोलोगे सर उनका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है कि सर आप उसको क्या कर सकते हो इंडिविजुअली, जैसे dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस जो भी है, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और दूसरा यहाँ जैसे डिफरेंशिएशन करते थे उसी का तो उल्टा है ये। आप बोलते हो दो फंक्शन को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो भी हम सिंपली कर देते थे, तो मैंने कहा उल्टा प्रोसेस भी ये रहेगा, अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो क्या करोगे इंडिविजुअली आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। इसमें मेजर आपको सर वो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ बेटा, जो ये वाला रूल है, क्या बोला जो जा रहा है? ये वाला आपने रूल लिखा है कैसे आया कौन सा वाला सर, जो आपने ब्लू पेन से लिखा है ये रूल इंटीग्रेशन ये रूल f1 मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, रूल तो रूल होता है सर, तो फिर हाँ मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार ये वाला ना समझ में नहीं आया, एक बार ना इसको एग्जांपल के साथ बता दो। बेटा, इसका इसके साथ इसका कैसे आया था, ये कैसे आया, ये आप बोलोगे 10x का sec स्क्वायर x कैसे आया, डिफरेंशिएशन कैसे आया था बेटा बताओगे मुझे, तो सॉल्व करके आया होगा, मुझे तो ये फॉर्मूला बताया कि आपने बोला ये फॉर्मूला होता है ना, तो आपने बोला सेम तरीके से ये भी होता है कि अगर आपने दो फंक्शन है, दो फंक्शन का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर मुझे एक इंटीग्रेशन उनका करना है तो आप क्या करोगे दोनों को ब्रेक कर लो, पहला वाला फंक्शन अलग कर लो उसका इंटीग्रेशन ले लो, दूसरा वाला फंक्शन अलग ले लो उसका इंटीग्रेशन ले लो, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दो और अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। इसमें क्या चीज समझने नहीं आ रही वो पूछ बेटा, शायद मैं तेरे क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ। सर ये वाला फॉर्मूला ना किसी एग्जांपल के साथ करा दो। ये बोलो कि मुझे पता ही नहीं चल रहा ये फॉर्मूला है क्या है, मतलब क्या है, जरा मुझे एक चीज बता, मैंने बोला था कि सर अगर y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x है तो dy बाई dx कैसे निकालोगे बेटा, बताएगा मुझे, क्वांटम वर्ल्ड आपसे पूछ रहा हूं, सर पता नहीं सर, वो पता नहीं मतलब
क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा ये। अरे बेटा मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। सर शुभम। शुभम, पहली बार देख रहे हो आप ये चीज? नो सर, शुरुआत से ये देख रहा हूँ सर। नहीं, ये चीज पहली बार देख रहे हो? सर ये नहीं सर, ये पहली बार नहीं देख रहा सर। y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ, मतलब पहला फंक्शन ऑफ x प्लस दूसरा फंक्शन ऑफ x। ऐसा कहीं देखा है ना? यस सर। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो क्या लिखोगे? सर तो डिफरेंशिएशन सर x का प्लस डिफरेंशिएशन, मतलब f1 का डिफरेंशिएशन प्लस f2 का डिफरेंशिएशन। तू तो बोला मुझे ये भी समझ में आ रहा था अभी। सर कंफ्यूजन होती है सर इसके अंदर मेरे को। जो चीजें देख रखी हैं वो तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल दे पाएगा इस टाइप के फंक्शन का एक? सर मैं दे नहीं पाऊंगा सर। क्यों नहीं दे पाओगे? वही तो क्वेश्चन है। क्या आपने एग्जांपल किए नहीं है? नो सर। नहीं किए? डिफरेंशिएशन के नोट्स रखे हुए बेटा तेरे पास? यस सर। पन्ने पलटो जरा। सर पलट रहा हूँ, एक मिनट। पलट के जरा देखो ये रूल कहीं लिखा है क्या तेरे डिफरेंशिएशन के पार्ट में? सर मैं अभी 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ, जब तक आप सर कंटिन्यू करिए सर। नहीं, एक सेकेंड, 2 मिनट में क्या? तू किस कॉपी को बेटा कैसे पढ़ रहा है यार? नोट्स तेरे दूसरे कमरे में रखे हैं और पढ़ तू यहाँ रहा है कि नोट्स से केवल मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैंने नोट्स बनाए नहीं है। म्यूट नहीं करे जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो। मैं हर बात में आपका जवाब चाहता हूँ बेटा। वेयर आर योर नोट्स? सर वो मैंने सर वो ना स्क्रीनशॉट लिया था तो वो भी देखना पड़ेगा। अब समझ में आया रीजन क्या है तुम्हें ये चीज समझ में आने का? मैंने क्या बोला था बेटा? नोट्स के लिए क्या बोली थी बातें? नोट्स सर वो कॉपी में लिखने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं हर दिन, हर डेली। और मैंने बताया नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बहुत अच्छे से बनाना है। ये बातें तो फॉलो कर रहे हो तो मुझे इस एटीट्यूड से आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो? सर वो सर इससे पहले के नोट्स तो रेडी है सर, वो कल के नोट्स मैं बता नहीं पाया। हमेशा यही होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा यही होता है। पहली बार तो हमारी कल क्लास नहीं थी, हमारी आई गेस परसों क्लास थी, बीच में एक दिन का गैप है पूरा पूरा। आपकी प्रॉब्लम पता है, किसी बच्चे की प्रॉब्लम यही है। और ये चीज जो मैंने पढ़ाई थी पता है बेटा कब पढ़ाई थी? ये पढ़ाई थी मैंने परसों क्लास से पहले वाली क्लास में। मतलब आज से 3 से 4 दिन पहले। इसका मतलब आपने नोट्स बनाए ही नहीं है। परसों क्लास के लिए बनाए हैं, उससे पहले क्लास के लिए बनाए हैं। क्या रिवाइज कर रहे हो बेटा? क्यों मुझसे हार्ड वर्क बुलवा लेते हो बेटा कि अगर आप इसी एटीट्यूड से चले, नोट वोट नहीं बनाए, स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं तो संभाल के रखते हैं ना स्क्रीनशॉट। नीट को जाके दिखा देना स्क्रीनशॉट। जब डॉक्टर के सपने आए तो स्क्रीनशॉट देख लेना बेटा। डॉक्टर बनने के सपने मत देखना तो अगर आप ऐसे करोगे तो। मत बोलना सर बहुत डिमोटिवेटिंग बातें बोल रहे हो। हाँ करूँ भाई, तुमको जब मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि बेटा नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारी क्लास को 1 मंथ होने को आ गया ऑलमोस्ट, और वो भी गया होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली क्लास से ऑलमोस्ट डेली बोलता हूँ बेटा सबसे पहला काम नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत सुंदर होने चाहिए, हर चीज लिखी होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए भाई साहब छोटे छोटे स्टेप नहीं लोगे, सीधे सोचोगे जंप कर जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। डॉक्टर बनने के सपने बनता, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। एंड उसके बाद पता प्रॉब्लम क्या होती है? आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने अपना नुकसान करा रहे हो, वो तो एक अलग बात है। दूसरा आप पूरी क्लास का और मेरा नुकसान भी करा रहे हो, क्योंकि आपने मेरा जो चीज मुझे मालूम थी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप अगर इसमें फंस गए हो ना तो मुझे मालूम था कि तुम यहाँ फंसोगे। समझ में आ रहा है?
अगर आपने नोट्स प्रॉपर रिवाइज किए होते तो आप यहाँ फंसते नहीं, और आप यहाँ फंसते नहीं तो आज मैं यहाँ स्टिक नहीं होता, मैं आगे बढ़ चुका होता। आप यहाँ फंसे, और जब तक आप यहाँ फंसे रहोगे मैं आगे कैसे बढ़ जाऊंगा यार? मैं किसी बच्चे को छोड़ के आगे नहीं जा सकता यार। बट द थिंग इज कि जो चीजें मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका होता हूँ उनमें आप फंस जाओगे यार, तो मुझे दुख होता है, तुम चाहे तो मुझे दुख होता है। सर मैं आदि सर सारे बना लूंगा सर, आप ना कंटिन्यू कर लीजिए, मैं जब तक बना लूंगा उसके बाद देख लूंगा रिकॉर्डिंग। मेरे को मैसेज करना तुम पर्सनल पे। ओके सर। मत क्या करो यार ऐसे यार, आपको पता नहीं यार क्लास में पढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी और कितना मूड चाहिए होता है। उस मूड की ऐसी तैसी कर देते हो यार। मुझे मालूम मैं इसका एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, से निकल जाता, तुमको पता भी नहीं चलता। सर तुमने पूछा, मैं एग्जांपल देता, तुम्हें खुशी हो जाती है, तुम आगे बढ़ जाते, लेकिन मुझे मालूम है उससे फायदा नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें यहाँ टोकूंगा नहीं ना तो तुम उसी को फॉलो नहीं करोगे। एग्जाम्पल तो मैं वैसे देता हूँ यार तुमको, यार सीधी सी बात है कि कभी बिना एग्जाम्पल के तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। कोई भी रूल अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशियल पढ़े क्या बिना एग्जाम्पल के हमने सॉल्व किए? नहीं। मुझे एग्जाम्पल तो बताना ही था। आपने मुझसे पूछा एग्जाम्पल बता दो, मैं शायद एग्जाम्पल बताता और आगे जाता, लेकिन मुझे मालूम है अगर आप यहाँ फंस गए हो इसका मतलब आप पुरानी चीजों में अटके हुए हो, और अगर पुरानी चीजों में अटके हुए हो तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आपने बोला कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, अगर देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है, करना है। तो आप क्या करोगे कि सर पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, dx को यहाँ लेके जाओगे तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन एक्स dx। आप सॉल्व करना मुझे आता है। एक्स स्क्वायर dx पे कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? ये वाला। ये x की पावर n है तो क्या बोला? x की पावर n प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा? x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस ऑफ cos x। तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस एक कांस्टेंट। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे स्क्रीनशॉट दो और आगे बढ़ो। चलिए तो देखिए इंटीग्रेशन में हमारे मतलब के यही मेन फॉर्मूले हैं और यही एक मेन रूल है। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हो कि आपको जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आप कर पाओगे बड़े आराम से। हालांकि आप बोलोगे इंटीग्रेशन में मैं एक काम और कर देता हूँ कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक जैसे हमने वहां बना रखी थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलते हो कि सर अगर मेरे पास सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है इसका साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, कितना करना है? साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है भाई, आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, मुझे इसको ऐसे देखना है, एक फंक्शन है उसकी पावर n है
और उसको dx करना है। इसको कैसे ट्रीट करना है? एक फंक्शन की पावर n है, इसकी पावर n है, फंक्शन की पावर n है और उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर s की पावर n होता तो उसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता था, बट यहाँ पे किसी फंक्शन की पावर n है, तो आप क्या करोगे? उसको ऐसे लिख दोगे, फंक्शन की पावर लिखोगे n+1 अपॉन n+1। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि सर फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, और क्या करोगे? और आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? सर इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। ध्यान से सुने, अगर ये फंक्शन की पावर n था, अगर x की पावर n होता तो हम लिखते x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, बट अब ये डायरेक्टली फंक्शन x की पावर n नहीं था, फंक्शन की पावर n था, तो आप उसको क्या लिखोगे कि सर उस केस में आप क्या लिखोगे? इस फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 इनटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दोगे। ध्यान रखना, ये f डैश x लिखा है, इसका मतलब उससे डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दोगे और प्लस c कर दोगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आपको काम करेगी। मैं कहता हूँ देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो इधर से, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का होल स्क्वायर है इनटू dx। ये फंक्शन की पावर n है, तो आप इसको क्या लिखोगे? साइन x की पावर 3/3 इनटू cos x। ठीक है, प्लस c, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ध्यान रखें यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन लगेगा, इंटीग्रेशन मत कर देना। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप कर पाएंगे। ये बेसिक इंडिकेशन हो गया। कहो तो कुछ एग्जांपल करने को दे देता हूँ, आप लोग कर लो। सर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाओगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन एक्स और प्लस सी। ये बातें हो गई यार, पढ़ाने का जितना अच्छा मूड था ना। चलो क्या है, इसको जरा देखो, एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर ये ऐसा है, कभी कभी ये ऐसा भी लिखा रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी आपको ऐसे लिखा होता है, एक फंक्शन की पावर एन लिखा होता है और साथ में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा होता है, उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो आप क्या लिख देते हो? सर उसको आप डायरेक्टली सिर्फ ऐसे लिख देते हो, एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब देखना, ये दोनों एक ही फंक्शन है, मतलब एक ही रूल है, एक ही शॉर्ट ट्रिक है, कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पे जो आपने डिफरेंशिएशन से मल्टी डिवाइड किया था ना, ये बेसिकली उठा के आपने यहाँ रख दिया मल्टीप्लाई। ये दोनों इक्वल है ना, आपने इसको उठा के क्या रख दिया? यहाँ रख दिया। तो कभी कभार आपको ये डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से फिर से सुनो, किसी फंक्शन की पावर n है,
किसी फंक्शन की पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन साथ में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आप कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? आप सिंपली फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 मैंने फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं वापस से, आप बोलते हैं यहाँ लिखा होता है sin² x इंटू cos x dx, इंटीग्रेशन करना था। आप देखो ये sin की पावर 2 लिखा है इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x लिखा हुआ है, आया ना? आपको ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख दोगे सिंपल sin की पावर 2 + 3 अपॉन 3 + 3। वही बात है, इस cos से तुमने यहाँ डिवाइड किया होता, वो उठा के आपने यहाँ ऑलरेडी फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिख दिया है, तो इसको और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिखने के तरीके। फंक्शन कभी कभी आपको इस फॉर्म में गिवन हो सकता है और कभी कभी आपको इस फॉर्म में गिवन हो सकता है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक और छोटा सा शॉर्ट ट्रिक और रूल दिखा देता हूँ, जो भी आपको समझना है। अगर इस फॉर्म में फंक्शन हो आपका ax + b के फॉर्म में, ध्यान रखें, अगर मेरा फंक्शन कैसा हो ax + b के फॉर्म में, तो देखो करने का तरीका क्या है, मैंने कहा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा होता है 2x + 3 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन। अगर x होता केवल तो x² का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना मुझे आता है x³/3 हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे x ना होके सर ये ax + b के फॉर्मेट में है, मतलब fx ना होके सर f(ax + b) है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है सर, इसको थोड़ी देर पूरे को x मान के सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 कितना होता, x की पावर 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2x + 3 का पावर 3 अपॉन 3। अब यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट होगा डिफरेंशिएशन में, अगर आपको याद है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे उससे डिवाइड कर देंगे, आप ऐसे लिख सकते हो इंटू 1/2 प्लस। आई होप आपको बहुत क्लियर होगा। मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं sin ऑफ ax + b, मतलब sin ऑफ 2x लेना, sin ऑफ x का इंटीग्रेशन करते तो मेरे को आता माइनस ऑफ cos x, मैंने कहा माइनस ऑफ cos ऑफ 2x आ जाएगा। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a, या यहाँ पे कितना है 2, उससे आपको डिवाइड कर देना, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात? जैसे डिफरेंशिएशन में ax + b के फॉर्मेट में आ जाता है, तो आप क्या करते थे सर उसको थोड़ी देर के लिए x अज्यूम करके हम उसको सॉल्व कर देते थे, और जो भी x का कोफिशिएंट होता था उस फंक्शन में उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट, चेन रूल लगाते थे। यहाँ पे भी क्या है सर, अगर ax + b के फॉर्मेट में है अगर आपका फंक्शन, राइट, x की पावर 2 की जगह पे 2x + 3 है, sin x की जगह पे sin 2x - 3 है ना, log x वो 1/x की जगह पे 1 मान लो 1/x - 2 है, तो इनकी जगह पे आपको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, उस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए x मान के पहले तो उसको सॉल्व कर दो, ठीक है, और साथ में x का जो भी कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड करना मत भूलना। क्या करना नहीं भूलना, डिवाइड करना मत भूलना, तो दैट विल बी योर आंसर। तो ये डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक की तरह अगेन आप इसको याद रख सकते हो इस फॉर्मेट में, अगर आपका इस फॉर्मेट में पूछे। तो ये तो बातें हो गई आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सर अब आपकी जो अननोन वैल्यू है वो अननोन नहीं होगी। मैंने कहा मान लो कि सर अगर मैं इंटीग्रेशन लूं किसी का y dx लिखूं, तो वो आ रहा है f(x). मान लो एक y फंक्शन था x का, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं तो आंसर कितना आ रहा है f(x), ठीक है, एक फंक्शन आएगा x का, ठीक है, या प्लस c लिख दो, आपने कहा f(x + c) आएगा। अगर अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया सर, डेफिनेट का मतलब है आपको लिमिट पता होगी कि x1 और x2, ठीक है, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये लोअर लिमिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अभी तक हम क्या करते थे सर, पूरे फंक्शन को, छोटे छोटे पार्ट को सबको ऐड करना होता था। अब हमने कहा सर पूरे को ऐड नहीं करना है, अब हमने कहा कि सर सिर्फ x इक्वल टू x1 से लेके x2 वाले पोर्शन को ही ऐड करना है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया क्रिकेट का, याद है कि सर अगर विराट कोहली ने 50 रन बनाए हैं 40 बॉल्स में, तो आपने बोला 1 से लेके 40 तक की सारी बॉल्स का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं सर मुझे पूरा नहीं चाहिए, अब मुझे 5 से लेके 10 तक का ही चाहिए, मतलब बॉल नंबर 5 से लेके बॉल नंबर 10 का ही समेशन चाहिए। इसका मतलब सिर्फ उतनी बॉल्स में कितने रन बनाए वो पूछा गया है। तो आपने एक लिमिट रख दी है, आपने एक डिफाइन कर दिया है, भाई साहब इस रीजन की ही बात कर रहा हूं मैं, तो उतने रीजन में रखना है। मतलब x की वैल्यू x1 से लेके x2 बोल दो, या फिर आप बोलो x की वैल्यू a से ले जाके b तक बोल दो। ये x की वैल्यू होती है, राइट। इनको हम लोअर लिमिट या अपर लिमिट बोलते हैं, ये कहने का तरीका होता है, राइट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो क्या होगा, अगर मैं सिंपली इंटीग्रेट करता तो आंसर कितना आता है, f ऑफ x आता। आप क्या करोगे सर, आंसर तो अभी भी, इंटीग्रेशन का आंसर तो अभी भी f ऑफ x ही आएगा, बट अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू और रखना पड़ेगा। पहले तो क्या करोगे, f ऑफ x तो आ गया, अभी लिमिट रखना बाकी है, अभी मैंने लिमिट रखी नहीं, अभी लिमिट रखना बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जहां जहां x होगा वहां पे पहले अपर लिमिट रखोगे, मतलब f ऑफ x2, जहां जहां x होगा इस फंक्शन में वहां वहां आप x2 रखोगे। क्या रखोगे, x2 रखोगे, फिर आप माइनस लगाओगे पूरे फंक्शन में x2 रखने के बाद, फिर वही फंक्शन लोगे और जहां जहां x होगा उसमें आप क्या रखोगे, x1 रखोगे। तो दैट इज योर आंसर, तो दैट इज योर आंसर, x1 से लेके x2 y dx। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां x होगा पहले b रखोगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट की बात कर रहे होंगे तो उसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखो, ये प्लस सी की जरूरत नहीं होती, प्लस सी इसमें गायब हो गया, इसमें हमें कौन सा, क्योंकि हमारा ये डेफिनेट है, वहां इनडेफिनेट था, कुछ चीजें अनसर्टेन थी, इसलिए अपन ने प्लस सी लगाया था। यहाँ पे कोई चीज अनसर्टेन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, या इसके एग्जांपल होगा वो देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे बात करेंगे। मैं देखो एग्जांपल से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx फ्रॉम 1 से लेके 2। मैंने कहा देखो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 के बीच का ही मुझे पोर्शन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, उन्हीं के बीच की एडिशन चाहिए, जब x की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 2 है उसके बीच की। x क्यूब का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा देखो x की पावर 4/4 प्लस c। इसमें मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी मैंने लिमिट रखी नहीं है, अभी लिमिट रखूंगा मैं बाद में। अब मैंने कहा जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 2 रखना है। मैंने कहा सर देखो x की वैल्यू क्या है, 2 रखोगे तो ये कितना देगा, 2 की पावर 4/4 प्लस 3। अब फॉर्मूले का माइनस आएगा। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू जहां जहां होगी वहां 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4/4 होल ब्रैकेट में डालो प्लस 3। ये हुआ ना, ये आप बोलोगे सर जहां जहां फंक्शन था x का, आपने x की हर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, फिर माइनस लगाया। अब आप उस फंक्शन में हर जगह पे x की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर दिया, लोअर लिमिट से। अब जरा सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 2 की पावर 4 इज 16 डिवाइड बाय 4 प्लस c। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो -1 की पावर 4 इज 1 और दिस माइनस इज माइनस, देखो c से c कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है 15। ये c देखो आपने c लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज c जाके आपके कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं हमें आपको c लिखने की जरूरत नहीं होगी उस कांस्टेंट के, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर अब वो कैंसिल आउट ही हो जाना है। क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? क्या हम और क्वेश्चंस कर पाएंगे इस तरीके से? डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में डिफरेंस समझ में आ गया?
ठीक है, तो हमें अब c बार बार लिखूंगा नहीं, मैंने एक बार लिख के दिखा दिया, तो मैं सिंपली x की पावर 4/4 ही लिखा करूंगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ दिखा दिया कि c आप क्यों हटा सकते हो। लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना बहुत सीख लेना, क्योंकि नए बच्चों को जो पहली बार कर रहे होते हैं वो हमेशा गलती करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने में। अगर आपको हाँ एक क्वेश्चन कर दो, लो एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 फ्रॉम x = 2 से 4। मैंने ये कितनी आ रही है देखो। नहीं 0 से लेके 2। फोर बाय 21। क्या बोल रहे हैं, कौन बोला आंसर? आंसर किसने बोला, क्या बोला बताओ भाई। विशाल कुछ आंसर बताया? नो सर। किसने तो बताया यार। सर शायद आपने बताया था शायद। क्या आंसर बताया बताओ भाई। सर फर्स्ट वाले का ना 4/21 लग रहा है। लग रहा है क्या होता है? कैसे किया बेटा तुमने? मैंने कैलकुलेट करके निकाला है 4/21। चलो बताओ कैसे किया, बताओ। एक सेकंड सर आपने 0 आएगा सर। आज इसका ही दिन है पूरा, आज किसी को मुझसे रोस्ट होना है। हाँ बेटा बताओ भाई कैसे किया। सर वो पहले ना मैंने x जगह पे सर 0 रखा, x की जगह 0 रख दिया, तो सर मेरा पहला वाला आ गया 1/3। 1/3 फिर सर उसमें से फिर ना मैंने x जगह पे रखा 2, तो उससे Very मेरा good. आया 7। ठीक है, तो मैंने सर 1/3 में से ना 1/7 जो था वो माइनस कर दिया जैसे Very बताया good. था। वेरी फिर गुड। उसके बाद जब कैलकुलेट करा ना तो 4/21 आ रहा है। इसमें इंटीग्रेशन कहाँ किया तूने बेटा? इंटीग्रेशन वाला स्टेप तो तुमने किया ही नहीं। कहीं इंटीग्रेशन भी होगा कि नहीं होगा? वो सर सॉरी जिससे नहीं पता है क्वेश्चन कोई बात नहीं, ये वाला कर सकता हूँ। ये दो क्वेश्चन 0 आएगा सर। किसका? सर जो मैंने बताया था अभी। अच्छा कैसे किया जाएगा बताइए और फिर से। सर उसमें सर x की पावर 0 रख के कर लिया मैंने उसमें। हाँ बता जो कुछ है बोलना है, क्या हो गया? मार तो नहीं रहा हूँ, अंदर घुस के मार तो सकता नहीं हूँ, सामने आएगा तब बात करेंगे। सारे हिसाब में याद रखूंगा तभी तो ऑफलाइन आएगा मेरी क्लास में। तब तक तो तू बचा हुआ है, बोल ले जितना बोलना है तेरे को। उसके बाद कोई 12th वाला हो तेरी जान पहचान में तो उससे पूछ, मास्टर कितना मारता है, दौड़ाता जाता है, मारता कम है। 9th फ्लोर पे लगती है मेरी क्लास। तो बार-बार इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कहा 9th फ्लोर पे लगती थी मेरी क्लास। बाहरी वालों से पूछना, ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ाया मैंने। आसानी बेटा कुछ बता दो।
सर ये होगा या नहीं? सर मैं कह रही थी फर्स्ट वाले का नॉट डिफाइंड आएगा क्या? एक सेकंड, एक बार एक लोग बोले प्लीज। विशाल तू बोल ले पहले। हाँ तू बोल ले पहले। हाँ विशाल बोल तू। सर n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए ना सर, इसमें n -1 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आप अपना मुंह बंद कर ले। हाँ शांति, नेक्स्ट। सर मैं यही कह रही थी कि फर्स्ट का -1 अनडिफाइंड आएगा क्या, क्योंकि -1 + 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो क्या -1 का फिर मैंने करना नहीं सिखाया? सर डिनोमिनेटर में -1 + 1 आ रहा है ना, मतलब डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। अरे मतलब इसकी पावर -1 रखेंगे, उसके 2x + 3 की पावर -1, फिर ऊपर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 तो नॉट डिफाइंड, या फिर बेटा n वही इक्वल कह टू। रहा हूँ, क्या मैंने x की पावर -1 का फिर डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखाया फिर? सर उसका तो ln x होता है। तो ln x होता तो ln x करो। एक क्वेश्चन मुझे मालूम था इसमें तोते उड़ेंगे, इसलिए मैंने बोला था एक अच्छा सा क्वेश्चन टाइप देता हूं। मैंने गलती कर दी, पहले ऐसे कराना था सिंपल सिंपल। सर 2 आ है। अरे वेट वेट, अगर ये 1/x होता तो इंटीग्रेशन कितना आता बेटा? ln x। ln x आता प्लस c अगर बोल देता। मैंने कहा सर अगर ये 1/ax + b होता तो कितना आता? सर कुछ नहीं आता, ऐसे ही आ जाता। बस क्या करना था, मुझे मालूम है ये चीजें आपको मैंने कॉमन सेंस पे छोड़ रखी थी। मैंने हर बार आपको पूरे एग्जांपल करके नहीं बताया, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सेम फंडे चलेंगे बेटा यहाँ पे भी, ठीक है? जैसे वहां चल रहे थे ऐसे यहाँ चलेंगे। 1/x + b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln of x + b, बस x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करोगे सर? ln of 2x + 3 डिवाइड बाय 2, यही आ जाएगा इसका आंसर। अभी लिमिट रखना बाकी है। अरे याद आएगा कि जाएगा आपको? यस सर। लिमिट रख दो। x की जगह पे अगर तुम पहले 2 रखोगे तो कितना आएगा? ln of 7/2 माइनस ln of x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा? ln of 3 डिवाइड बाय 2। दैट इज योर आंसर। सिंपल था, मुझे मालूम था उन लोगों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं सारी चीजें आपके कॉमन सेंस पे छोड़ रखी थी और मैं भूल गया था कि आप लोगों के पास कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है और आप क्लास में बैठने से पहले, आजकल के बच्चों में ये चीज हो जाती है ना, ये होता है कॉमन सेंस, है ना? और होता क्या है कि सर हम थोड़ा बहुत तो भूलते ही हैं, सबको ही है ऐसा। कोई जिसको लगता है सब कुछ याद करने का, हम थोड़ा भूल जाते हैं कभी कभी। तो होता क्या है इस कॉमन सेंस में सर, इतना पोर्शन तो हम भूल जाते हैं। मेरे पास बचता क्या है? कभी कभी खुद तो कॉमन सेंस लगाया करो यार। पता नहीं क्या 1/x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने लगे थे। चलो सर दूसरे पार्ट का sin पाई आएगा। कितना आया? sin पाई इसका तो नहीं वैल्यू सर, बोलना, sin पाई की वैल्यू होती है sin 22/7। अबे ओए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आया कि नहीं आया? आया हूँ सर। आया है। तो साइन, अगर कुछ एंगल दे रखा होता है sin 30 को, तो sin 30 छोड़ देता है कि उसकी वैल्यू रखेगा। अरे बोलो यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार? सर -1 क्या माइनस कितना बोल रहे हो? -1 सर -1 -1 यस सर। sin 1 देखो इसका आंसर क्या आएगा? sin x का आता है -cos x। जो साइन में आंसर दिया था वही गलत हो गया। देखो आंसर sin x से दिया था -cos x, लिमिट रखना भी बाकी है। अब आप रखोगे x की जगह पे तो आप लिखोगे माइनस, बाहर ले लो भाई माइनस पहले तो इसको हटा, cos x की जगह पे रख दोगे cos π/2।
फॉर्मूले का माइनस cos ऑफ 0 ये आएगा वैल्यू। cos पाई बाई 2 बताओ कितना होता है बेटा? सर 0। सर 0। और cos 0 1। तो आंसर कितना आएगा? ये माइनस बना के क्या जाएगा? प्लस। हाँ भाई साहब, कौन बोला था साइन पाई और पता नहीं क्या ढाई साइन 20 बाई सर वो नीचे वाले क्वेश्चन का मैं बता रहा था, नीचे वाले क्वेश्चन का। ऊपर वाले का कौन बताएगा? सर वो कर रहा था मैं। गजब उल्टा चलता है भाई। सर नीचे वाले का 1। नीचे वाले का 1? कौन बोला नीचे वाले का 1? आकाश? यस सर। नीचे वाले का 0। अरे भैया कितना आसान है भाई। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? सर sin x। लिमिट रख दो पाई 0। सर x पे रख दोगे आप sin पाई माइनस साइन ऑफ 0। सर sin पाई कितना होता है? sin 180 डिग्री। sin 180 डिग्री 0, sin 0 is 0, आंसर इज 0। खत्म। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी दैट। ट्रिग्नोमेट्री में यार 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री ये सब तो यार फॉर्मूले पता होने चाहिए यार। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भैया, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। विशाल भैया। सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में हाँ बोलो बेटा। अगर आपने 1/ax प्लस बी यूज करके किया है ना, तो उसमें अगर हम ax और b को अलग अलग इंटीग्रेट करके उनकी मतलब होल की पावर -1 लेके करें। कैसे कर लोगे भाई? कौन सा रूल लगा दोगे? सर पहले इंटीग्रेट करके अलग अलग वैल्यू, फिर x की कैसे वैल्यू रख कैसे? के। किसने बोला कि आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो? सर वो जो इंटीग्रेशन वाला रूल नहीं होता कि कौन सा वाला फंक्शन होता है फर्स्ट बताइए जरा। फंक्शन हाँ, वन फंक्शन प्लस टू फर्स्ट फंक्शन। ये एक फंक्शन है बेटा, दो फंक्शन कहाँ दिखते तेरे को? कहने का मतलब तू क्या बोल रही है? अगर मैं लिखूं 1/2 प्लस 3, क्या तू उसको 1/2 प्लस 1/3 लिख सकते हो? नो सर। तुमने तो यही किया। हाँ सर अलग समझ अलग आ फंक्शन। गया। ठीक है ठीक है। पहली बार जब तुमने स्टार्ट किया था बोलना, तभी मुझे समझ में आया कि तुम्हारी गलती है। तो मास्टर को पता होता है कि अगला स्टूडेंट अगली लाइन क्या बोलने वाला है, और मुझे मालूम है कि भाई तुम्हारे डाउट का निवारण कैसे किया जाए। धन्यवाद सर। वेलकम। चले भाई आगे बढ़े। वो तो मैं जानबूझ के पूछ लेता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाह रहे हो, इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं कम से कम आप खुद सोचो कि यार आप क्या बोलने वाले हो। जब आप बोलना सोचते हो ना, उसको दोबारा रिपीट करते हो, तब आपको कई बार आप कभी ध्यान देना, मैं जब आपसे डाउट पूछता हूँ तो अच्छा बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आप आधे रास्ते में ही आपको अपनी गलती समझ में आती है। हाँ सर मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो कायदे से फिजिक्स ऐसे ही समझ में आता है। अगर मैं सॉल्यूशन बता देता ना, कोई हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूं, जैसे आज क्वांटम वर्ल्ड क्या नाम था, शिवम शिवम जो भी था, ऐसे ही मुझे ये डाउट किसने भेजा था? सचिदानंद ने भेजा था, साइन सेक स्क्वायर्ड पाई बाई टी और 5/2 पाई टी वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यतिन ने भेजा था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे अभी तक डाउट भेजे उनको पता होगा किस किसने डाउट भेजे अभी तक, किस किसको आज तक मेरा रिप्लाई मिल गया है, जरा मुझे बताएगा। सर मुझे। विशाल और सर मुझे भी। सर मुझे। सर मुझे अच्छा, आज तक तुमने कभी टीचर से डाउट पूछा होगा तो आज तक मेरे रिप्लाई मिले होंगे, कैसे कुछ अंतर मिला? Anyone who wants to talk about this?
अरे सर नहीं सॉल्व बेटा, मैंने हाँ, आपने बता दिया था गलती कहाँ है। क्या मैंने आज तक कोई सोल्यूशन तुम्हें वापस प्रोवाइड किया? नो सर। क्या तुम्हें लगता कि मेरा टाइम उसमें ज्यादा बच जाता? मैं सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन लिख के भेज देता, मेरा मेरा टाइम खत्म, मेरा टाइम बच जाता। बच जाता सर। बट मैं तुम्हारी गलतियां, अब होता क्या मैं बताऊं, कुछ लोगों को बहुत रूड लगता है, जिसको पहली बार, ट्रस्ट मी, मुझे मालूम है जिसने मुझे पहली बार डाउट भेजा होगा और उसको जब मैंने माना ही बेटा सॉल्यूशन भेज, बड़ा रूड लगता है यार, मैं टीचर से पूछ रहा हूँ, टीचर मुझसे सॉल्यूशन मांग रहा है, सॉल्यूशन को लिखना नहीं चाह रहा टीचर। लेकिन कभी ध्यान से सुनना, सोचना कि यार अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं मेरे को बहुत टाइम बच जाएगा, मेरे को एक से दो बार रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक छोटे से क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 रिप्लाई आते हैं और सामने वाले का डाउट क्लियर हो पाता है तब। बट मुझे ये भी चाहिए बताना कि क्या आपको लगता है कि उससे चीजें मुझे ज्यादा याद रह रही हैं और या ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है सर। ठीक है, ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरे सामने मत बोलो। अगर आपको बिल्कुल खराब लग रहा हो, नहीं सर आप मुझे सोल्यूशन दे दिया करो, मैं बिल्कुल दे दूंगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरा एफर्ट बचेगा, मेरा दिमाग भी कम खर्च होगा। बट मुझे मालूम है उससे आपका फायदा कुछ नहीं होगा, मैं अपना टाइम बचा लूंगा। ठीक है, और मैक्सिमम हम लोग ये करते ही हैं, मैक्सिमम टीचर्स हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, आप डाउट पूछो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ये लो तू ले जा भाई, तू मेरा पीछा छोड़। और बच्चे उसमें खुश रहते हैं, अरे वाह टीचर तुरंत सॉल्यूशन दे देता है, टीचर को बड़ा आता है। कभी कभी मुझसे तो ऐसे होता है यार ये पता नहीं मास्टर को सॉल्व करने में मजा भी आता है, सॉल्व करना आता भी है क्या, मुझसे ही सॉल्यूशन मांगता रहता है जब देखो तब। ठीक है, तो भाई क्योंकि मुझे मालूम है कि यार तुम लोग की गलतियां कहाँ आ रही हो, मैं क्वेश्चन, तुम लोग जब सॉल्यूशन या क्वेश्चन डाउट पूछते हो ना, तो मुझे बहुत आइडिया होता है, एक रफ आइडिया 80-70% मुझे पता होता है कि आप कहाँ अटक रहे होगे। ठीक है, जैसे किसी ने मुझे, अगर आप लोग के बैच से शायद सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आपके बैच से पूछा था या किसी और बैच से पूछा था, मुझे मालूम है वो सिग्निफिकेंट क्या गलती है। सर मैंने पूछा था। मैंने भी पूछा था सर। हाँ, तो मुझे मालूम है आप सिग्निफिकेंट में क्या गलती कर रहे हो। मैं लेकिन फिर भी, अच्छा प्योर नंबर वाला किसने भेजा था? तुम लोगों में किसने भेजा था प्योर नंबर का? नहीं, किसी और ने भेजा होगा। मुझसे एक क्वेश्चन आपको याद हो, आपके डीपीपी में था प्योर नंबर 410 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैं चाहता तो तुरंत बोल देता बेटा प्योर नंबर है, इनफाइनाइट होते हैं, नहीं, बट मैंने बोला बेटा नोट्स पढ़ दोबारा से जाके, तेरे को आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स में लिखा रखा है। नोट्स में लिखा रखा है तो आप क्या बोलोगे कि सर जब आप पढ़ोगे तब आप उसको स्ट्रेस दोगे, मैं बता दूंगा, आज बता दिया 2 दिन बाद फिर भूल सकते हो। तो थोड़ा सोचना, मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट, आप उसको जो भी कह लो कि सर मेरा डिफरेंट स्टाइल है या जो भी कह लो, बट मुझे मालूम है मेरे पास के 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों को फायदा उससे बहुत होता है, इसलिए मैं कराता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मजा आता है उसमें, मेरे दिमाग भी ज्यादा खोटी होता है, मेरा टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। अगर मैं तुम्हें अपनी व्हाट्सएप विंडो, ये स्पेशल नंबर जो तुम लोग के लिए रखा हुआ है, अगर मैं तुमको भेजूं, डेली के कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट्स मुझे डाउट भेजते हैं। तुम लोग कभी नए नए हो, एक एक डाउट इक्का दुक्का भेज रहे हो, भाई साहब मेरे पास तो ऐसे आती है लिस्ट। ठीक है, मेरी गैलरी उठा के देखोगे ना तो बच्चों के सोल्यूशन से भरी पड़ी होती है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन भेजते हैं, 4 क्वेश्चन भेजे, 4 सोल्यूशन भेजे उन्होंने कॉपी पे लिख के। अब आप सोचो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर उनके सोल्यूशन को देखता हूँ और मैं अपने उनके डाउट भेजता हूँ, बेटा इसमें बता क्या हुआ, फिर वो रिप्लाई करेगा, 2 रिप्लाई 3 रिप्लाई जाते हैं एक क्वेश्चन पे, तो इसीलिए वो 1-1 2-2 दिन पेंडिंग में चले जाते हैं बेटा। ठीक है, कि कहीं जब मैं फ्री बैठता हूँ तभी तो देखूंगा, बट मुझे मालूम है उससे फायदा आपका बहुत ज्यादा होगा। और जो किसी और टीचर से पढ़ रहा होता है, जैसे आदत होती है सॉल्यूशन लेने की, उससे उससे फायदा पता है मेरा क्या होता है, जिसको नहीं पढ़ना होता, जिसको अपने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, वो 2 डाउट के बाद कभी तीसरा डाउट मुझसे पूछता ही नहीं है। जो सिर्फ चाहता है कि यार टीचर मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, वो 2 के बाद मुझसे तीसरी बार डाउट पूछना बंद कर देता है, क्योंकि ये मास्टर कभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा नहीं। क्लियर है? चलो सर फिर एक और बात पूछूं? अरे तो 2 पूछ, टैक्स लाएगा लेकिन। सर जो वही पिछली वाली प्रॉब्लम थी उसमें आपने ये तो बोल दिया कि 1/2x और प्लस 1/3 मैं नहीं कर सकती, वो तो मुझे पता चल गया कि नहीं कर सकती वैसे, पर मैं 2x + 3 की पावर -1 करके तो लिख सकती हूँ वैसे, फिर उनको अलग अलग। नहीं, 2x + 3 की पावर आपने -1 कर दिया, ठीक है। यस अब आप सर। बोल रहे हो इसको ऐसा लिख दोगे 2x की पावर -1 + 3 की पावर -1, ऐसा बोला जा रहे हो? यस और नो?
ऐसे ही तो हुआ ना। यस सर। अब मैं इसको वापस से देखो कैसा लिख सकता हूँ, क्या ये वही बात नहीं हो गई? ओके सर। एक सेकंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हो? यस और नो? नो सर। क्या लिखते आ हो? गया समझ। ऐसे ब्रेक ए नहीं कर स्क्वायर सकते प्लस ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। पावर को आप ऐसे सिंपली ब्रेक करके लिख नहीं सकते भाई साहब। क्लियर है? यस सर। और कोई टेस्ट लेना है आपको? नो। चलो कोई बात नहीं। चलो खैर, तो ये तो बातें थी आपकी इंटीग्रेशन की, ये हो गई डिफरेंशिएशन की। टाइम हमारे पास बचा है 5 मिनट। नेक्स्ट बातें हम करने वाले हैं ग्राफ्स की, ठीक है? चलो ये ग्राफ की बेसिक बात तो कर ही लेते हैं, स्टार्ट तो कर ही लेते हैं। दिन भी अच्छा है आज, मंगलवार दिन है, तो क्यों अपन नए टॉपिक की बात करते हैं? चलो, क्यों मना किया? पापा को ये तो मैंने कहा ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ से पहले फिर से देखो फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? इसको हम y प्रोपोर्शनल टू x भी बोलते हैं, ये इसका यही फॉर्मेट है। अगर आपने बोला y इज प्रोपोर्शनल टू x, इट मीन जैसे से x बढ़ेगा वैसे से y बढ़ेगा। अगर x डबल होगा तो y डबल होगा, x 3 टाइम्स होगा तो y 3 टाइम्स होगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलता है। ध्यान रखिए यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर भी 1 होगी और x की मैक्सिमम पावर भी 1 होगी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो उसका ग्राफ का कोई शेप बता सकते हैं मुझे? एनीवन? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। कुछ लोगों को पता है कि सर इस टाइप के ग्राफ का हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर आपको याद हो तो 10th में आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ बातें कर भी रखी हैं, आपने ग्राफ पे ड्रॉ भी कर रखी हैं 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन को, ठीक है? तो आप बोलोगे दिस इज द बेसिक, सबसे बेसिक इक्वेशन, तो इसकी ग्राफ की जो इक्वेशन होगी, देखो ये ग्राफ ऐसा बनता है, और इस ग्राफ को अगर y और x में ड्रॉ करने जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बने, एक एग्जांपल की तरह ले लिया। अब इसमें जरा देखो ये m क्या है, x का जो कोफिशिएंट, देखो y की पावर 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है, तब आप बोलोगे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 2y लिखा है तो इस फॉर्मेट में 2 को हटा के यहाँ लेके आना पड़ेगा। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और इज इक्वल टू mx प्लस c, तब आप बोलोगे ये जो t है, ये t होता है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये लाइन है y को किस वैल्यू पे काटेगी। मैंने कहा देखो ये, यानी y इक्वल टू c पे ये लाइन काटेगी, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू को 0 रखोगे तब y की वैल्यू जो होगी, यानी y एक्सिस को कहां कट कर रही है ये लाइन। इसका मतलब यही हुआ ना कि y एक्सिस को कहां कट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये c क्या हो गई सर, ये वाली डिस्टेंस हो गई। आप बोलोगे y की वो वैल्यू जहां पे ये लाइन इस y एक्सिस को कट कर रही है। व्हाट इज दिस m? सर इस m को अगर हम बोलें, m को हम बोलते हैं स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या? मैंने कहा ये लाइन जो है, जरा देखो ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंगल थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, अगर क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, अगर वो थीटा है तो उसकी tan थीटा ले लोगे तो सर वो ये वैल्यू के बराबर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है आपको अगर थोड़ा सा पता होगा, स्लोप होता है चढ़ाई। स्लोप आपके घर के आगे बने होते हैं स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई। अब आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलोगे। अब ये स्लोप नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। मैंने कहा सर देखो जब भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे, अगर आपको यहाँ चढ़ाई मिल जाए, देख रहे हो इस ग्राफ पे चढ़ना पड़ जाएगा मुझे, अगर मुझे चढ़ाई मिल जाए जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही आपको भी याद रखना है, अगर मुझे चढ़ाई मिल जाए इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा होता, अब जब मैं आगे जाऊंगा, देखो आगे जा रहा हूँ एक्स तो मुझे ढलान मिल गई, ढलान मिल गई मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो ये एंगल बना के देख लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कैसा बना, देखो थीटा, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, और टेन थीटा एक्यूट के लिए आप कैसा बोलते हो, पॉजिटिव होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में टेन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो एंगल है, देखो ये एंगल अपने आप देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है सर, ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया सर, टेन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है सर, सबको पता होना चाहिए। टेन थीटा कैसा नेगेटिव होता है, टेन थीटा मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप मतलब क्या हो गया, ढलान है, तो आप बोलोगे कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। क्या ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? नो सर। नो, नहीं समझ में आई सर? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात। आपने बोला अगर y इक्वल टू mx प्लस c है, अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे m। अरे वाह सर, ये नई बात बता दी आपने सर, इसका मतलब क्या हो गया सर, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो डिफरेंशिएशन के मजाक में नहीं पढ़ा था, काफी वैल्यूज है। देखो अगर मैं बोलूं कि सर किसी भी y और x का फंक्शन है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं तो इसका मतलब वो उसके ग्राफ का स्लोप बताएगा। तो जब भी डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो डिफरेंशिएशन से आपको क्या पता चल रहा है, स्लोप पता चल रहा है, उस ग्राफ का y और x का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप हमें किससे पता चलेगा सर, डिफरेंशिएशन से, dy बाई dx से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ इसमें, मैंने कहा सर यहीं पे लिख लेना, इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं y का dx के साथ, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं y का dx के साथ तो ये क्या देगा, एरिया देगा मुझे, एरिया अंडर y वर्सेस x। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर ये ग्राफ बना रहे हो, ये इस ग्राफ के लिए वैलिड नहीं है, ये हर ग्राफ के लिए वैलिड होने वाले हैं आगे जाके, ध्यान रखना। मान लो कि सर यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ ने कितना एरिया बनाया है x एक्सिस के साथ, ध्यान रखें यहाँ वेरिएबल कौन है, x है। तो ये जो फंक्शन है, इस ग्राफ का एरिया कितने के बीच में, x1 और x2 के बीच का जो एरिया है वो हमें इंटीग्रेशन से मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं और आपको x1 और x2 के बीच की वैल्यू डाल दूं तो मुझे ये एरिया, आप ग्राफ से निकाल के देख लो वो एरिया, चाहे उस फंक्शन से निकाल के देख लो वो एरिया, कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो ध्यान रखना, वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं किए, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे चल के आप उनको देखोगे। इन शॉर्ट, अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर हमें फंक्शन पता है, और अगर हमें कहीं एरिया निकालना है ग्राफ का x एक्सिस के साथ तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ये आपको अब आगे जिंदगी भर याद रखने हैं, बहुत यूज होने वाले हैं। मैंने कहा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा ये। बहुत बेसिक आज मैंने बात की, पहला बेसिक फंक्शन क्या है, ऐसे 3-4 फंक्शन और देखूंगा, ग्राफ की बात करूंगा, उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स को मैं खत्म करूंगा। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब आज की क्लास खत्म करते हैं। कोई दिक्कत? Any doubt? No doubt? Everything is clear? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ध्यान रखना। ग्राफ में हमेशा उलझे रहोगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो, इसलिए ग्राफ बहुत क्लियर कर लेना। अरे आवाज आ रही है ना मेरे को सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं? क्लियर है यहाँ तक की बातें? इसका स्क्रीनशॉट लेके बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा लिखोगे अपनी लैंग्वेज में उतना ही ये चीजें आपको याद रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगी भी नहीं जल्दी में। बुक्स पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसको कर पाओगे। चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, आपको एक डीपी भी मिल जाएगी मोस्ट ऑफली कल या परसों तक, कल मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो उसमें इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, हो सकता है आपका नेक्स्ट वेडनेसडे आपका टेस्ट हो, उसमें आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर आएगा, डायमेंशन वाला, एरर्स वाला, मेजरमेंट वाला और मैथमेटिकल टूल्स आएगा, फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, ग्राफ वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा मैं अभी से बता दे रहा हूँ, तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू करूंगा।
ठीक है, किसी कोई डाउट? चलिए हर्षद। हर्षद, चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।